हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने की है नियुक्तियों के बारे में, तो करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जिसमें हम जनवरी से लेके जून तक के इम्पोर्टेंट सभी खेलों को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में करेंगे। इसके जो विभिन्न संस्करण और होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, तो इसका जो पुराना नाम था वो था खेलो इंडिया स्कूल गेम। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुई तो 2018 में, तब इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। 2019 में इसका नाम बदल के कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहला संस्करण इसका दिल्ली में हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम तो भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए, कि अगर पहले हमारे देश में अगर खिलाड़ी मजबूत होंगे तो आगे विदेशों में ओलंपिक के लिए या और इंटरनेशनल खेलों के लिए जाएंगे। तो इसके लिए खेल के क्षेत्र में एक प्रोत्साहन के लिए ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम। तो 2018 में इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो इसके संस्करण के बारे में देख लेते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से संस्करण हुए हैं। तो 2023 में संस्करण हुआ था, वो हुआ था, उसका नाम था 2022। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले 2018 का जो संस्करण हुआ तो ये हुआ था दिल्ली में, जीता था हरियाणा। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, तीसरे पे दिल्ली था, ठीक है। जहाँ पे आयोजन हुआ वो तीसरे स्थान पे था। फिर नेक्स्ट, वैसे तो दो ही हैं जो जीते हुए हैं पहले पे, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे। 19 का पुणे में हुआ, महाराष्ट्र ने जीता, सेकंड नंबर पे हरियाणा था, थर्ड पे दिल्ली था। आगे 2020 का जो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था, इसमें भी टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र ही था। और उसके बाद हरियाणा सेकंड पे था, थर्ड पे दिल्ली था। 2021 में जो हुआ पंचकुला में हुआ, पहले स्थान पर हरियाणा था, सेकंड पे महाराष्ट्र। तो ये देखिए यही आगे पीछे हुए हैं, कैसे मतलब इनका कितना हाई कंपटीशन रहा है। थर्ड पे था कर्नाटका। 2022, ठीक है, ये हुआ 2023 में, नाम इसका 2022 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र इसमें टॉप किया है, हरियाणा सेकंड पे, मध्य प्रदेश थर्ड पे है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, तो जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो इसके बारे में टोटल डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। उसका उद्घाटन किया था अनुराग ठाकुर ने, ठीक है। 2022 पाँचवा संस्करण हुआ 2023 में। ये बाकी सभी संस्करण के बारे में हम कवरेज कर चुके हैं कि कौन सा संस्करण किसने जीता है। आयोजनकर्ता मध्य प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया, और डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से शहरों में हुआ। तो शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला तथा बालघाट में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। कब? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। उद्घाटक अनुराग सिंह ठाकुर ने। थीम क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। जो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी वो सिर्फ अकेले दिल्ली में हुई है, बाकी जो सभी गेम्स हुए हैं वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। कुल खेल 27 थे, जिसमें 5000 से ज़्यादा एथलीट ने भाग लिया था। यही एथलीट आगे जाके ओलंपिक में और इंटरनेशनल खिलाड़ियों में, इंटरनेशनल जो खेल होते हैं उसमें भारत का नाम रोशन करते हैं। आगे पहला स्थान महाराष्ट्र, जैसे आपको बताया, तो उसके और देख लेते हैं उसने कौन कौन से पुरस्कार जीते। गोल्ड जीता 56, सिल्वर मेडल इनका आया 55 और ब्रॉन्ज मेडल 50 था। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड महाराष्ट्र का ही था, इसलिए वो टॉप पे रही, ठीक है। यानी टोटल मेडल इसमें मायने नहीं रखते हैं। मान लो हरियाणा का 80 मेडल है, ठीक है, लेकिन इसका 75 ही है महाराष्ट्र का। लेकिन अगर महाराष्ट्र के गोल्ड ज़्यादा हैं तो वो पहले स्थान पे माना जाएगा। ये एक चीज़ है जो स्टूडेंट को मतलब जाननी ज़रूरी है। आपके मेडल नहीं मायने रखते कि आपने कितने मेडल जीते हैं, बस जिसका गोल्ड ज़्यादा होगा वो फर्स्ट स्थान पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो उसी का अगला संस्करण, अगला एडिशन बाद में स्टार्ट हुआ 2020 में, जो कि भुवनेश्वर में पहला हुआ था, ठीक है। पहला भुवनेश्वर में ही हुआ था। आगे 2023 में तीसरा संस्करण इसका हुआ है। आयोजन उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के जिन शहरों ने किया है उसके बारे में देख लेते हैं। वाराणसी, नोएडा, लखनऊ तथा गोरखपुर, 4 शहरों में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कब से? 25 मई से 3 जून तक। शुभकर क्या था? जीतू, एक बहरा सिंगा था। कुल खेल 21 से। नया खेल जो जुड़ा है वो रोइंग, नया खेल जुड़ा था। 2023 में विनर पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अब इसका भी डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे कैसे
तीनों संस्करण के विनर और कहाँ कहाँ पे ये खेल हुआ है। तो देख सकते हैं आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया कि स्टार्टिंग कब हुई, 2020 में। तो 2020 में जब स्टार्टिंग हुई तो हुआ कहाँ पे था, भुवनेश्वर में। ये आपको अभी पहले ही बता दिया। पहले स्थान पे था पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो बहुत आसान है याद करने के लिए, तीन ही हुए ही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले पे था। दूसरे पे था सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे तीसरा पंजाबी यूनिवर्सिटी था। पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी अलग अलग है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन दोनों दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आपने ध्यान रखना। पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी अलग अलग है। पहले पे था पंजाब यूनिवर्सिटी, थर्ड पे था पंजाबी यूनिवर्सिटी। 2022 का हुआ कर्नाटका में। जैन यूनिवर्सिटी सेकंड पे था। दूसरे पे LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये ठीक है पंजाब के फगवाड़ा शहर में है LPU। तो ये था सेकंड स्थान पे 2022 वाले में। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी ये तीसरे पे था, ठीक है। ये जो जैन यूनिवर्सिटी है ये है कहाँ पे, ये भी कर्नाटका में ही है। तीसरा 2023 का जो अभी हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 2023 का है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। सेकंड पे गुरु नानक यूनिवर्सिटी, थर्ड पे जैन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आगे पंजाब यूनिवर्सिटी किसने कितने गोल्ड जीते हैं, तो देख लीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप रही, इसने 26 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 69 मेडल जीते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने। सेकंड पे गुरु नानक यूनिवर्सिटी 24 गोल्ड, 27 सिल्वर मेडल, 17 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 68 जीते हैं। जैन यूनिवर्सिटी 16 मेडल गोल्ड, 10 मेडल सिल्वर, 6 मेडल ब्रॉन्ज, टोटल 32 मेडल जीते हैं। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपको वीडियो कराई गई है। इसे जब आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आप आगे देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम, ये उसी का अगला पार्ट है, ठीक है। तो इसके एडिशन और आते रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम, तो ये विंटर है तो देख सिंपली है कि हाँ कोई ऐसी ठंडी जगह ही होगा। तो भारत में कौन सी ठंडी जगहें हैं, तो वो आपको पता ही है, लद्दाख और श्रीनगर है, ठीक। तो उसी पे यहाँ पे हुआ है। बस ऐसे हैं कुछ लॉजिक हैं जिसमें आपके पास ऑप्शन एग्ज़ाम में आते हैं, आपने टिक लगाना बस। तो 2020 का कहाँ पे हुआ, गुलमर्ग तथा लेह में हुआ। तीनों एडिशन एक ही जगह हुए, गुलमर्ग तथा लेह में हुआ। तो गुलमर्ग जम्मू में आ गया, लेह आ गया कहाँ पे, लद्दाख में। तो ये हुआ है, ठीक है। पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर था, तीनों में पहले स्थान पे जम्मू ही रहा है। दूसरे स्थान सर्विस पे था 2020 में, तीसरा उत्तराखंड का था, ठीक है। आगे तो 2023 में देख लिए, आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ कब कब से था, 10 से लेके 14 फरवरी तक। संस्करण था तीसरा। और 2021 का गुलमर्ग तथा लेह सेम जगह हुआ है। जम्मू कश्मीर इसमें भी टॉप पे रहा, दूसरे पे रहा कर्नाटका, तीसरे पे रहा महाराष्ट्र। आगे 2023 का इसमें लद्दाख नहीं है, ठीक है। ये टोटली जम्मू कश्मीर में हुआ है। और ये पहला स्थान जम्मू कश्मीर ही रहा है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश था। अब इसके भी मेडल देख लो आप कैसे कैसे हैं। जम्मू कश्मीर तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा, तो इसके टोटल 26 गोल्ड मेडल थे, 25 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज मेडल, 76 के साथ ये पहले पोजीशन पे रहा। महाराष्ट्र 18 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 27 मेडल के साथ ये सेकंड पोजीशन पे रहा। हिमाचल प्रदेश 10 मेडल कौन से गोल्ड, 14 मेडल ब्रॉन्ज और 7 मेडल कौन से ब्रॉन्ज, ठीक है। 14 सिल्वर और 7 मेडल ब्रॉन्ज, टोटल 31 के साथ ये थर्ड पोजीशन पे रहा। यह खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने देख लेना है। तीसरा संस्करण 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में हुआ है। नेक्स्ट चौथा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड कप वाले क्वेश्चन चाहे जिससे भी रिलेटेड हो, कोई सा भी खेल हो, अगर वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आयोजन भुवनेश्वर तथा राउरकेला में हुआ था, उड़ीसा में, 2023 का। कब, 13 जनवरी से 29 जनवरी तक। अब की बार कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था। आपकी ऑफिशियल पार्टनर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो GSW ग्रुप ये इसका ऑफिशियल पार्टनर था। ये होता क्या एक्चुअल में ऑफिशियल पार्टनर, जैसे अभी एग्ज़ाम में आपको चाहे आगे पूछा ही जाएगा वैसे, जैसे वीवो IPL, तो वीवो IPL, टाटा IPL, तो इसके साथ वो होता क्या कि स्पॉन्सरशिप जुड़ जाती है। जो कोई भी कंपनी है तो अपना नाम लेके अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाती है, लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं। तो इसलिए ये अपने नाम के साथ ही सब चीज़ों को जोड़ते हैं खेल के साथ, ताकि लोग उस चीज़ों से जागरूक हो सकें उनकी कंपनी के बारे में कि हाँ ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इसके लिए ये
प्रमोट करती है अपनी कंपनी को, जिसके लिए वो काफ़ी हाई मतलब पैसा भी देती है, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो टीमें कितनी थी? 16 टीमें थी, जिसमें बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये हुआ है, उड़ीसा में। आयोजनकर्ता इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये किया जाता है। टोटल कितने मैच हुए थे? 44 मैच हुए थे, जिसमें जो जर्मनी था वो टॉप पे था। मेन पॉइंट इसमें अभी लिखा नहीं है, जर्मनी था टॉप पे, सेकंड पे था बेल्जियम और थर्ड पे था नीदरलैंड। ये आपने याद रखना है। अगला बेल्जियम तथा नीदरलैंड में ही होगा। बेस्ट प्लेयर किसे मिला? निकोलस वेलन को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्करण इंपॉर्टेंट है, पर ये ऑफिशियल पार्टनर, तो यही सब इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा कराया जा सकता है, अगले का पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम कवर करेंगे आगे। तो देख सकते हैं कैसे कैसे करवाया गया। तो जिसमें बेस्ट प्लेयर निकोलस वेलन, बेस्ट यंग प्लेयर मुस्तफ़ा कासिम, बेस्ट गोलकीपर विंसेंट गणेश। तो ये हैं, ठीक है। आगे जो कि ये साउथ अफ्रीका के थे, आगे निकोलस वेलन, ये कहाँ के? जर्मनी के। नेक्स्ट अब आगे अगला क्वेश्चन, वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023। तो वुमेन का जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2023 में, ये भी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है। पहले देख सकते हैं कि पहले का पूछा जा सकता है, सबसे पहला कब हुआ था? 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में। जीता भी इंग्लैंड नहीं था। पहला पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्टैटिक जीके में ये आ जाता है चीज़ें। पहला चाहे जो हो, ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अब करेंगे 2023 वाले। आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब? 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में हुआ है। संस्करण 8वां संस्करण था वुमेन T20 वर्ल्ड कप का। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ही थी, ठीक है। होस्ट कंट्री जहाँ पे आयोजन, ये 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ऑफिशियल पार्टनर एमिरेट्स, इसकी ऑफिशियल पार्टनर थी एमिरेट्स, जो कि जहाज़ की एक कंपनी है, कहाँ की? दुबई की। टीमें 10 टीमें, 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट थी। आयोजन करता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो इसके द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इंटरनेशनल होगा वो किसके द्वारा होता है? ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जो अपने देश के में होता है नेशनल लेवल पर, BCCI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए इतना तो सबको पता ही होगा। अगला बांग्लादेश में होगा वुमेन T20 वर्ल्ड कप। जीता किसने है? 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने। अब की बार जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस प्रकार जो ऑस्ट्रेलिया वो 6 बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। रनर थी साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला एशले गार्डनर को। सर्वाधिक रन लोरा वेवेल्ट को 230 रन। सर्वाधिक विकेट किसे थे? सोफी 11 विकेट, जो कि इंग्लैंड की है, यह साउथ अफ्रीका की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब अगला करते हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। तो अगर वुमेंस का आया तो चलो, मैंने कहा कि आपको मेंस का भी कवर करा दिया जाए। तो 2023 में वैसे हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, हुआ 2022 में था, लेकिन चलो क्वेश्चन का क्या पता एग्जामिनर का कैसा क्वेश्चन बन जाए। पहला स्टार्ट हुआ था 2007 में, कहाँ? साउथ अफ्रीका में ही हुआ था 2007 में, जिसमें विनर इंडिया रही थी, ठीक है। आयोजन अब की वाला 2022 में जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसे जीता इंग्लैंड ने था। उपविजेता पाकिस्तान थी। ICC के द्वारा ही ये करवाया गया था। ये हमारी महत्वपूर्ण नुक्तियाँ, आप इसे देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी, और इससे पहले जो वीडियो और अपलोड हुई है, जैसे भारत में पहला वो वीडियो आ चुकी है, GI टैग की वीडियो आ चुकी है, और कौन कौन सी वीडियो आ चुकी है, पुरस्कार तथा सम्मान की वीडियो आ चुकी है, चर्चित निधन की वीडियो आ चुकी है। तो ये सब सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं, जो कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है 2023 की। आगे 2024 में यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये वहाँ पे होगा। आयोजन करता कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसके आयोजन करता है वुमेन मेन T20 वर्ल्ड कप के। अगला 2024 में जो होगा वो कवर करा दिया। आगे फीफा वर्ल्ड कप 2023, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। ये देखिए इसमें फ़र्क क्या है, एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट जो है, जो ज़्यादा चर्चे में रहता है, वो रहता है फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन 2023 में जो हुआ है उसको हम कवर कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे, फोकस करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था कतर में, बहुत फेमस, मतलब ये है वर्ल्ड कप। जो फुटबॉल का क्रेज़ है अन्य देशों में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादातर क्रेज़ आप देखोगे क्रिकेट का, लेकिन जो विदेशों में है, यूरोप कंट्री है, वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो आयोजन कतर में हुआ था, जो कि इसका 22वां संस्करण था। जीता किसने था? अर्जेंटीना ने। रनर थी फ्रांस। तो ये था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि ये सब
कम करवाती हैं खेल, जैसे क्रिकेट का आईसीसी करवाती है, तो ये है इसका संघ फीफा का फुटबॉल का, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख में है। मेंबर कितने हैं? 211 मेंबर हैं। अब ये हम जो कर रहे हैं वो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन फीफा के द्वारा किया गया। इसे जीता किसने है? फीफा क्लब का रियल मैड्रिड ने जीता है 5वीं बार। ये इंपॉर्टेंट, रियल मैड्रिड ने 5वीं बार जीता है। उपविजेता कौन है? सऊदी अरब है। शुरुआत हुई थी 2000 में। नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। अगला इंडियन प्रीमियम लीग 2023, इंडियन आईपीएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीएल। ये तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है, मोस्ट। इससे चाहे जितना आप टिक मार्क कर लो। शुरुआत 2008 में हुई थी। जीता था राजस्थान रॉयल ने। पहला जब इसका संस्करण हुआ था 2008 में, तो इसे राजस्थान रॉयल ने जीता था। पहले का संस्करण और पहले टीम की जीत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर का सीरीज़ चलती है, करंट अफेयर जो करंट में चीज़ें रहती हैं उससे रिलेटेड पुरानी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। संस्करण 16वां था 2023 का। 31 मार्च से 29 मार्च तक ये हुआ है। बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है, जैसे आपको बताया, तो इंडिया में बीसीसीआई के द्वारा ही होता है आईपीएल। तो स्पॉन्सर कौन थी? टाटा थी। जैसे आपको बताया, स्पॉन्सर होती है अपनी चीज़ को फेम करवाने के लिए, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, तो टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। उससे पहले जो मैच हुआ वो था वीवो आईपीएल, अब की था टाटा आईपीएल। ऑफिशियल पार्टनर हर्बल लाइफ, ऑफिशियल पार्टनर था हर्बल लाइफ इसका। विजेता चेन्नई सुपर किंग, उपविजेता गुजरात टाइटन। 2022 में जो संस्करण हुआ था उसका विजेता था ये गुजरात टाइटन, अब की उपविजेता है। कुल 10 टीमें थी, पहले 8 टीमें हुआ करती थी, 2 टीमें नवे जुड़ी हैं, एक लखनऊ की, एक गुजरात की। ठीक है, अब आगे देखिए मैन ऑफ द मैच किसे मिला आईपीएल में? डेवॉन कॉनवे को, जो कि सीएसके हैं, तो इनको मिला है मैन ऑफ द मैच। आगे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, ये थे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुभम गिल है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। कहाँ के? गुजरात टाइटंस के। एक्टिव कैच ऑफ द सीजन किसके मिला है? वो मिला है राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान के हैं वैसे, लेकिन अभी गुजरात में, गुजरात की तरफ से खेलते हैं, गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में। तो और चीज़ें देख लेते हैं। जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो हुई है यहाँ पे, जो पर्पल केप दिया जाता है, पर्पल केप वो दिया जाता है विकेट कीपर को, ये आपने थोड़ी करेक्शन करनी है। तो पर्पल केप विकेट कीपर को दिया जाता है, तो वो मिला है मोहम्मद शमी को 28 विकेट के लिए। और ऑरेंज केप जो है वो दिया जाता है बेस्ट रन के लिए। ये हम क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे, ठीक है। तो ऑरेंज केप मिला है शुभम गिल को 890 रन के लिए मिला है। चेन्नई सुपर किंग, तो चेन्नई सुपर किंग कितने बारी जीत चुकी है? 2010 में जीत चुकी है आईपीएल, 2011 में, 2018 में, 2021 में, 2023 में, टोटल 5 बार जीत चुकी है। इसके अलावा मुंबई भी 5 बार जीत चुकी है। वो कब है? 2013, 2015, 2017, 2019 तथा 2020। मुंबई इंडियन भी 5 बार जीत चुकी है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाँ कौन से साल में कौन सी टीम जीती है। इसको आपने थोड़ी करेक्शन कर लेनी है। ऑरेंज कैप किसके लिए दिया जाता है? बेस्ट रन के लिए। पर्पल बेस्ट विकेट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट के लिए दिया जाता है। आगे अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो ये पहला ही संस्करण था, तो पहला संस्करण है तो ये इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाएगा। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। संस्करण इसका पहला ही था, जीता इंडिया नहीं है, पहला संस्करण ही इंडिया ने जीता है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। चलिए, रनर थी इंग्लैंड, कैप्टन शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो हैं वो इंडिया की टीम में खेलती हैं, लेकिन एक इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, इनकी जो उम्र है वो अंडर-19 से कम है, वही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं। आप सोच रही हैं इनकी उपलब्धि के बारे में, तो इस चीज़ का इंडिया को फ़ायदा हुआ, तो इन्हें इस टीम में कैप्टन बनाया गया। सबसे बेस्ट जो फ़ायदा हुआ था। मोस्ट रन श्वेता शेरावत, मोस्ट विकेट मैगी क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो मोस्ट रन इनके थे। आगे क्वेश्चन नंबर 10, रणजी ट्रॉफी 2023। तो रणजी ट्रॉफी इसकी शुरुआत 1934-35 में हुई। पहला जीता था, पहला संस्करण मुंबई ने जीता था। अब की था 28वां संस्करण था, 88वां संस्करण था आपकी। देश आज़ाद होने से कितने पहले ये स्टार्ट हुई थी? कब? 13 दिसंबर से 20 फरवरी 2023 में ये हुआ है। क्रिकेट से ही संबंधित है। कोलकाता ईडन गार्डन में हुआ है। बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है। विजेता कौन थे? सौराष्ट्र अब की विजेता हैं। उपविजेता बंगाल है। तो इसमें भी जो दिए गए हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टीम को या कौन कौन से रन कितने कितने ज़्यादा बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब एग्ज़ाम का तो लेवल ही काफ़ी आ गया, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जयदेव उनादगढ़ थे।
मोस्ट रन मयंक अग्रवाल जो कि कर्नाटका के हैं। मोस्ट विकेट जलास सक्सेना केरल के। प्लेयर ऑफ द सीजन अर्पित वसुदेवा। नेक्स्ट आगे, संतोष ट्रॉफी इसका संबंध फुटबॉल से है। आपके लिए वीडियो एक आएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा खेल किसके साथ संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी शुरुआत 1941 में, जिसे जीता था बंगाल ने। पहला संस्करण 1941 में हुआ, इसे बंगाल ने जीता था। अब की था 84वां संस्करण संतोष ट्रॉफी का। आयोजन रियाद में हुआ है अब की वाला। आयोजनकर्ता कौन सी होती है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आयोजन करवाता ही है। तो सभी के अपने अपने संघ बने हुए हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसका मतलब अपना वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं। विजेता 2023 में ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 54 साल बाद जीती है, तो कर्नाटका है 2023 की विजेता। उपविजेता मेघालय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कर्नाटका है विजेता संतोष ट्रॉफी का 54 साल बाद। तो उनके लिए कितनी खुशी, कितनी उपलब्धि के बात ये रही होगी। आगे, भारत के ग्रैंड मास्टर 2023 में कौन है? इसके अलावा और भी चीज़ें देख लेते हैं। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। कब बने थे? 1988 में, जो कि तमिलनाडु के हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड मास्टर हैं वो निकले भी तमिलनाडु के ही हैं। 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला था, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें 1991 में मिला था। इसी के लिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे ये। इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर, ये माइंड मास्टर इनकी पुस्तक है, वो पूछी जा सकती है एग्जाम में, पूछी भी गई है बहुत बार, जिसका संबंध चेस से है, शतरंज से है। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है डी गुगेश, 2019 में बने थे। ये भी तमिलनाडु के हैं। ये कम से कम 14 वर्ष के थे, तो ये सबसे कम उम्र के बने हैं। आयोजनकर्ता इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, फाइट जिसे बोलते हैं, तो उसके द्वारा ये करवाया जाता है। पहली महिला कौन थी? करेनू हम्पी 2002 में बनी थी, ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। तो जितना पूछा जा सकता है स्टार्टिंग में वो हम आपको बता ही दिया। हम ग्रैंड मास्टर की लिस्ट देख लेते हैं जो अभी हैं। कौस्तुभ चटर्जी बंगाल के, तो ये हैं 78वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। आगे 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रेम परनेशम जो कि तमिलनाडु के हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश आर चेन्नई के हैं। 81वें ग्रैंड मास्टर संयम दास बंगाल के हैं। 82वें वुपुला परनीत जो कि तेलंगाना के हैं। तो ये अभी हाल फिलहाल में ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी तक मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो टोटल ग्रैंड मास्टर की संख्या भारत में 82 है, ठीक है। अब आगे ईरानी कप 2022-23, तो पहला संस्करण जो इसका हुआ था 1956 और कब 1960, तो पहला संस्करण तब हुआ था। आगे आयोजनकर्ता BCCI के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, 1956-57, ठीक है। संस्करण 30वां अब की हुआ है 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में। जीता कौन था? रेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया से जीती है। BCCI के द्वारा करवाया जाता है, तो सीधे किससे संबंध हुआ है? क्रिकेट के साथ, ठीक है, क्रिकेट के साथ इसका संबंध हुआ। रन मध्य प्रदेश है। प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल, ये एक टेस्ट सीरीज है। यशस्वी जायसवाल इसमें प्लेयर ऑफ द मैच से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। हमारी हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है जिसमें आपको हिस्ट्री की शुरू से मतलब वीडियो करवाई गई है। भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ, भारत के प्राचीन इतिहास, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो उसको आप देख सकते हैं। आगे उसमें कौन कौन सी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सबको अच्छे से क्लियर किया गया है बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ, तो आप उसे देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन दिल्ली में ये हुआ है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन करता इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब? 15 से 26 मार्च के बीच में हुआ था। विनर लिस्ट देख सकते हैं 2023 में। तो जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रही थी वो थी निखत जरीन। 50 kg के वर्ग में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, पहला जो जीता था। तो इसमें का है 2023 में जो 4 लोगों ने जीता, ये आपने वैसा पहला मत समझना, ये 2023 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। पहला जो जीता था नीतू घंगस ने 45 वर्ग kg में। दूसरा स्वीटी बुरा 75 से 81 वर्ग kg में। तीसरा निखत जरीन 50 वर्ग kg में। चौथा मेडल लवलीना ने 75 kg वर्ग में जीता है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें जीता है। तो इनके केजी वर्ग ये होते हैं कि जो इनके सामने वाली टीम होती है, डिफेंडर जो होता है जिसको उन्होंने डिफेंड करना होता है, उनका भी वजन उतना ही होना चाहिए, इनकी अपने वजन होता है, तो उसके साथ इनका खेल होता है। इसका वर्ग का मतलब ये होता है, इसको आपने ध्यान रखना कि इसका मतलब होता क्या है। इसमें यही रहेगा कि हाँ, जिसके साथ आप
आपका मैच हो रहा है, जिसके साथ आपके कंपटीशन होगा, आपका वजन उनका वजन सेम रहेगा। तो इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ग में खेलों को करवाया जाता है। आगे 15वां क्वेश्चन, वुमेन प्रीमियर लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वुमेन प्रीमियर लीग ये पहला हुआ, जैसे IPL होता है वैसे इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे कि वो वुमेन प्रीमियर लीग। तो क्रेज़ जो लेडीज़ में वुमेंस का है, तो उनका भी क्रेज़ क्रिकेट में कि हाँ लोग उनके तरफ भी हों, इंटरेस्ट दिखाएं। लोग मेंस क्रिकेट होता है और वुमेंस क्रिकेट, तो जो मेंस क्रिकेट की तरफ लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वुमेन को भी प्रमोट करने के लिए तो ये चीज़ की गई है कि हाँ अब वुमेन में भी WPL होगा, वुमेन प्रीमियर लीग। पहला 2020 में हुआ, आयोजन करता है BCCI थी, ठीक है। जो अभी पहला 2000 कब हुआ है, 2023 में। ये आप थोड़ा करेक्शन करना है, पहला हुआ 2023 में, ये आप क्रॉस कर लेंगे। पहला हुआ 2023 में BCCI के द्वारा, जीता कौन, मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर यहाँ की कैप्टन थी, रनर दिल्ली कैपिटल। तो जब नाम जैसे हैं वैसे इनके भी नाम हैं, ऑरेंज कैप मैगलन मोरी लैंग, पर्पल हाइलिन क्रिस्टन, तो इनको ये मिला है। हाई विकेट टेकर को पर्पल, हाई मोस्ट रन को क्या मिला, ऑरेंज कैप। नेक्स्ट अब आगे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, तो ये एशिया में जो होती है रेसलिंग, तो इसमें एशिया के देश ही पार्टिसिपेट करेंगे। मेंस का जो स्टार्ट हुआ था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 1969 में, वुमेन का स्टार्ट हुआ 1996 में। आयोजन कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप संस्करण अब की था 36वां, कब, 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक। तो कैसे हुआ, मेडल अमन शेरावत 57 kg के वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं। आगे सिल्वर मेडल अमित पंघाल 57 kg के वर्ग में जीते हैं। अब ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन से मिला हुआ है, अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुंडेला, तो इनके कैटेगरी देख सकते हैं, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट अब आगे करते हैं, आगे एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन का ये खेल है, शुरुआत 1962 में हुई थी कोलालमपुर में। 1962 में पहला जो हुआ था कोलालमपुर में हुआ था। अब की जो हुआ 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 में, कहाँ, दुबई में ये हुआ है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। मेंस सिंगल में जीता एंथोनी सिनुका ने, वुमेन में ताइतुंग सिंह ने जीता है। मेंस डबल में ताकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन है, ये इंडिया की जोड़ी ने जीता है, तो इंडिया की जोड़ी ने जीता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा ही जाएगा मेंस डबल का, ताकि रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने। वुमेन्स डबल ने यूकी तथा सयाका ने जीता है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। देख लीजिए पहला संस्करण, और अब की बार कहाँ पे हुआ, दुबई में हुआ है। नेक्स्ट आगे सुधीर रमन कप, ये देखिए हमारा बौद्ध धर्म का इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया। अंदर देखेंगे कि हाँ एकदम धांसू वीडियो, बिल्कुल एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं मतलब बस उसके बाद सभी चीज़ इसमें कराई गई हैं। गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध धर्मचरण, महानिर्वाण, बौद्ध प्रतीक चिन्ह, बौद्ध संगीत, शिक्षा सिद्धांत और बाकी बहुत सी चीज़ें इसमें करवाई गई हैं। अगर आप देख सकते हैं तो वीडियो सफिशेंट है, और वीडियो देखने आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सुधीर रमन कप 2023, शुरुआत 1989 में, कब, 14 से 21 मई तक वो ये हुआ है 2023 में। आयोजन कहाँ हुआ, सुजू चाइना में। सुधीर रमन कप का कहाँ पे, चीन में। ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। जीता किसने है, चीन ने। रन रही साउथ कोरिया, जो कि 3-0 से हारी है, यानी तीनों के तीनों चीन ही जीती है। ठीक है, सुधीर रमन कप 2023 शुरुआत का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये जरूर आपने याद रखना है। आगे नेशनल गेम्स 2023, नेशनल गेम्स, तो नेशनल गेम्स ये तो हैं भारत में ही करवाए जाते हैं, तो अभी ये हुआ नहीं है, इम्पोर्टेंट था तो आपको बता दिया कि हाँ कौन से संस्करण का कब होगा। शुरुआत 1924 में इसकी हुई थी, अब की जो होगा वो होगा 37वां संस्करण। शुभकर है मस्कट मोगा। आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में होगा, ये आपने याद रखना है। नया खेल इसमें गतका जोड़ा गया। गतका पंजाब का खेल है जिसमें तलवारबाजी टाइप होती है, तो गतका को इसमें जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़, शुभकर शूटर है मस्कट। आयोजन कहाँ हुआ, नया खेल गतका जोड़ा है। इसमें 43 प्रकार की प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। आयोजनकर्ता कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ इसे करवाएगा, जिसकी अध्यक्ष PT उषा है। नेशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पूरा हो जाएगा, अभी तो आपको ये बताया हूँ कि ये होगा, जब ये होगा उसके बाद आपके लिए इसकी पूरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अक्टूबर में ये होने वाला है। अब आगे T20 क्रिकेट अवार्ड्स, तो ये अवार्ड्स कौन से मिले हैं, 20वां क्वेश्चन और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मोस्टली सभी जो इम्पोर्टेंट हैं आपने कवर कर लिया है, इम्पोर्टेंट सभी खेलों को।
तो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है सूर्य कुमार यादव को मिला। T20 क्रिकेट ऑफ द वुमेन MC ग्रैंड को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है रेणुका सिंह। तो उसके बाद सर गारफील्ड ट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर गारफील्ड ट्रॉफी जिसे वनडे ऑफ द ईयर बोला जाता है। ODI का सबसे मोस्ट वेल प्रिपेयर वो है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। तो ये इनको मिला है ODI। तो ये थी हमारी वीडियो, ये आपको कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।